दिल्ली एनसीआर में मौसम का अलर्ट जारी। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त कोचिंग योजना शुरू। यूपी सरकार ने जेईई नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। चयनित छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब छात्रों को आगे बढ़ाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट। जनवरी महीने में रिलायंस के शेयरों में करीब 10% गिरावट देखी गई। वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें कारण बताई जा रही हैं। निवेशकों में फिलहाल सतर्कता का माहौल है। कंपनी ने भविष्य की योजनाओं पर भरोसा जताया है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन। 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद में विमानन प्रदर्शनी होगी। देश विदेश की बड़ी एविएशन कंपनियां हिस्सा लेंगी। नई तकनीक और विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे भारत के एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड डील पर प्रगति। भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। इससे निर्यात आयात को बढ़ावा मिलेगा। कई सेक्टरों में नए अवसर पैदा होंगे। दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ की उम्मीद है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र सम्मेलन। चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चुनावी पारदर्शिता पर चर्चा होगी। भारत की चुनाव प्रणाली को वैश्विक मंच मिलेगा। मैं ई सेक्टर को मिलेगा बड़ा आर्थिक सहारा। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए हजारों करोड़ की सहायता मंजूर की। छोटे उद्योगों को सस्ता लोन मिलेगा। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चिन्ह विवाद की सुनवाई। शिवसेना और एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई हुई। मामले का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित रहने की चेतावनी। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई कम होने की सूचना दी। कुछ इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। मरम्मत कार्य को कारण बताया गया है। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। लखनऊ में धर्मांतरण मामले की जांच तेज। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। डिजिटल डिवाइस खंगाले जा रहे हैं। मामले में नए खुलासों की संभावना है। इजराइल गाजा शांति प्रयासों पर चर्चा। इजराइल ने शांति वार्ता में शामिल होने की सहमति दी है। तनाव कम करने के प्रयास तेज हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व में स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। नेटो में ग्रीनलैंड सुरक्षा पर मंथन। फ्रांस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास की मांग की है। उत्तरी क्षेत्र में सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सदस्य देशों में चर्चा जारी है। भू-राजनैतिक तनाव इसका कारण है। दक्षिण कोरिया के पूर्व पीएम को सजा। भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने सजा सुनाई। राजनीतिक हलकों में हलचल मची है। न्यायिक फैसले की सराहना भी हो रही है। कानून के राज का संदेश गया है। अमेरिका तुर्की संबंधों में सुधार के संकेत। दोनों देशों के नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। वैश्विक राजनीति में असर संभव है। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन पर विवाद। धार्मिक आयोजन को लेकर नोटिस का जवाब दिया गया। प्रशासन और साधुओं के बीच संवाद जारी है। मामला चर्चा में बना हुआ है। शांति बनाए रखने पर जोर है। भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज शुरू। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज शुरू हो गई है। युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। विश्व कप की तैयारी पर नजर है। दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी तेज। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी करेंगे। स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। आईसीसी ने तैयारियों की समीक्षा की। क्रिकेट फैंस में उत्साह है। WPL में दिल्ली की शानदार जीत। दिल्ली टीम ने मुंबई को हराया। खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। प्लेऑफ की उम्मीद मजबूत हुई। मैच काफी रोमांचक रहा।
रणजी ट्रॉफी में केएल राहुल की वापसी। घरेलू क्रिकेट में अनुभवी खिलाड़ी लौटे। टीम को मजबूती मिलेगी। युवा खिलाड़ियों को सीखने का मौका। चयनकर्ताओं की नजर बनी रहेगी। शेयर बाजार में मिला-जुला रुख। कुछ शेयरों में तेजी देखी गई, वहीं कुछ स्टॉक्स में गिरावट रही। निवेशक सतर्क नजर आए, वैश्विक संकेतों का असर दिखा। स्मार्टफोन बाजार में बदलाव की चर्चा। कुछ ब्रांड्स को लेकर अटकलें तेज हैं। ग्राहकों के विकल्प बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी में नई प्रतिस्पर्धा। आने वाले समय में बड़ा बदलाव संभव। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया गया। घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है। निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की सराहना। आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त। माघ मास की तिथि जारी है। शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय। राहु काल में सावधानी की सलाह। धार्मिक गतिविधियां बढ़ी हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। सुबह शाम कोहरा बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी। यातायात पर भी असर पड़ा है।